चिंता एक बढ़ती हुई प्रॉब्लम है, चाहे वो काम से लेकर हो, संबंधों में कोई अनबन हो या तो फिर पैसों को लेकर दिक्कत हो। हमारा मन अक्सर ये महसूस करता है कि वो ऐसे ट्रेडमिल पर भाग रहा है जो कभी बंद ही नहीं होगा। हालांकि थोड़ी बहुत चिंता करना नॉर्मल है, लेकिन लगातार चिंता करते जाना आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ आपके हार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उस पर भारी पड़ सकता है। तनाव और चिंता ये हृदय रोग के सबसे बड़े कारण हैं। लेकिन आपको बोला जाए कि आपके मन को शांत करने के लिए और बदलने के लिए और इसके साथ-साथ आपके हार्ट की हेल्थ को भी बचाने के लिए कुछ आसान से तरीके मौजूद हो तो। माइंडफुलनेस एक ऐसा प्रयोग है जिसके आधार पर आप अपनी चिंता को कम कर सकते हो, तनाव दूर होता है और आपकी हार्ट की हेल्थ को भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये काम कैसे करता है? माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि प्रेज़ेंट में जीना, यानी कि वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद रहना। रिसर्च ये बताती है कि नियमित तौर पर माइंडफुलनेस का अभ्यास करने पर तनाव कम होता है, आपकी हार्ट की हेल्थ भी बढ़ती है और आप काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी रहते हो और जीवन में आने वाले सारे जो चुनौतियाँ हैं, उसका भी सामना आप अच्छे से कर पाते हो। जब आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, तनाव में रहते हो, तो इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, सूजन की दिक्कत बढ़ती है और खराब आदतें जैसे कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की आदतें भी लग सकती है। ये सारी चीज़ें आपके हार्ट के संबंधी जो रोग होते हैं, उसका जोखिम भी बढ़ा देते हैं। तो आज मैं आपको दैनिक जीवन में जागरूकता लाने के लिए मैं आपको कुछ माइंडफुलनेस के बारे में सिखाने जा रही हूँ। सबसे पहला तो है साँस लेना। साँस लेना एक एकदम आसान और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव माइंडफुलनेस टेक्निक है। इसे चिंता के दौरान आप कर सकते हो। चिंता के दौरान हमारी साँसें अक्सर उथली और तेज़ हो जाती है। ये हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। अपने साँस को धीमा करने से आराम और पाचन की प्रतिक्रिया एक्टिव होती है। आराम से अपनी आँखें बंद कर लें और 4 तक की गिनती पर अपनी नाक से साँस लें, कुछ देर रुक जाएँ और फिर धीरे-धीरे मुँह से 6 तक गिनते-गिनते साँस छोड़ें। ये 5 मिनट तक करें, खास तौर पर जब आप चिंता में हो। समय के साथ-साथ ये प्रैक्टिस करने पर आपके मन को शांति मिलेगी, बल्कि आपकी हार्ट की हेल्थ भी बढ़ेगी और बेहतर ढंग से आप तनाव को निपटने में मदद मिलेगी। क्या आपने कभी ये गौर किया है कि जब आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, तो आपकी बॉडी पर कितना असर पड़ता है? काँधों में जकड़न, जबड़ों में जकड़न और साथ ही में तेज़ धड़कन की भी दिक्कत बढ़ जाती है। बॉडी स्कैन मेडिटेशन आपको ये सारी दिक्कतों से पीछा छुड़ाने में मदद कर सकती है। बैठने या तो फिर लेटने के लिए एक शांत जगह ढूँढ लें। धीरे-धीरे अपना ध्यान सिर से पैर तक की ओर ले जाएँ, यानी कि आपको अंदर से अपनी बॉडी को स्कैन करना है। बिना कोई जजमेंटल के ये जो सारी जो जकड़न है, बेचैनी है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है और हर बार साँस छोड़ते हुए इस तनाव को दूर करने की आपको कल्पना करनी है। यानी कि आपको पहले साँस लेना है, पूरी बॉडी में आपको ऊपर से नीचे तक आपको स्कैन करना है, देखना है कि कहाँ पर जकड़न है, कहाँ पर स्ट्रेस हो रहा है और साँस छोड़ते-छोड़ते आपको ये सारे तनाव अपनी बॉडी से निकालते जाना है। ये टेक्निक का अभ्यास करना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे आपको बेहतर नींद आएगी और हार्ट पर भी कम दबाव रहेगा। अगर आपको ध्यान के लिए, बैठने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है मेडिटेशन के लिए, तो आप माइंडफुलनेस का इस्तेमाल कर सकते हो। ये अभ्यास शारीरिक गतिविधि को फ़ायदा पहुँचाता है और साथ ही में आपके दिमाग को भी कम करता है। देखिए, जब आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हो, तो आप चलना अच्छा रहेगा। माइंडफुलनेस से आप 10 से 15 मिनट टहलने जाएँ। ऐसे अच्छे वातावरण में जाएँ, अपने पैरों पर ध्यान दें, जो पैर आपके ज़मीन पर छू रहे हैं उसको एहसास लें और आस-पास के आवाज़ों पर ध्यान दें। अगर आपका मन कहीं भटकने लग जाता है, वापस चिंता में जा रहा है, तो उसको धीरे-धीरे आप वापस पैदल चलने की क्रिया पर कॉन्संट्रेट करें। ये एक्सरसाइज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है हार्ट के लिए और ये आपके मन को शांत करने का एक शानदार तरीका भी है। हमारी ज़्यादातर चिंताएँ भविष्य के बारे में होती है या तो फिर अतीत में कुछ बातें हुई हो उसके बारे में,
दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है। लेकिन जब आप प्रेज़ेंट में जीते हो, तो इससे चिंता कम होती है और जीवन में सकारात्मक भी बढ़ता है। इसीलिए आप लिखना शुरू करें। हर रात सोने से पहले 3 ऐसी अच्छी बातों के बारे में आप एक डायरी में लिखें, भले ही वो छोटी ही क्यों ना हो। जैसे कि आप अपने परिवार को चाहते हो, आपने आज जो खाना खाया, अपने पार्टनर के साथ जो शेयर किया, उसके बारे में आप लिख सकते हो। ये सारी-सारी बातें आपकी लाइफ़ में पॉज़िटिविटी लाती है, इससे नींद की गुणवत्ता सुधरती है और स्ट्रेस भी कम होता है। हमारी बिज़ी लाइफ़ में खाना अक्सर ही एक काम ऐसा हो गया है जो भागदौड़ में बदल गया है। खाना खाते-खाते आप ईमेल्स चेक करते हो, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते जाते हो। ये जल्दबाज़ी चिंता बढ़ाती है और पाचन को भी खराब करती है। भोजन के दौरान जभी भी आप खाना खाते हो, तो इस दौरान आपके ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से आप दूर रहें, जैसे कि फ़ोन साइड पे रख दें, कोई टीवी वगैरह ना देखें। खाने का एकदम छोटे-छोटे निवाले खाएँ, धीरे-धीरे चबाकर खाएँ और अपने खाने का स्वाद और उसकी बनावट का पूरे से पूरा आनंद लें। खाना के बीच में थोड़ी देर रुक जाएँ और शुक्रिया अदा करें, जो आप खाना खा रहे हो, उसको एन्जॉय करें। माइंडफुलनेस से खाना खाने पर आपका पाचन तो बेहतर होता ही है, आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। साथ ही में ये आपके हेल्दी खाने-पीने की हैबिट्स को भी बढ़ाता है और आपके हार्ट को भी हेल्दी रखता है। तो आई होप आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। इस वीडियो को आप सभी के साथ ज़रूर से शेयर करें, ख़ास तौर पर जिनको इसकी ज़रूरत है। तो इस वीडियो को आप सभी के साथ ज़रूर से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।